कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पिता शायद से उसे मार रहे थे, ये कहते हुए कि तुम मेरी आंखों में चुभते हो बिल्कुल किसी कांटे की तरह। और शायद से उसकी माँ बड़े ही चैन से टीवी देख रही थी। और तभी हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने बचपन को याद कर रहा था और इस वक्त वो अपनी स्कूल बस में बैठा हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की एक लड़के को समझा रही थी क्योंकि वो लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। जरा देखो तो हमारी क्लास की अयाका को रोमांटिक नोवेल्स पढ़ना पसंद है और बस में बैठा कोई भी स्टूडेंट उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तोका हमें बताता है इस वक्त हम सभी एक स्कूल फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं और बस में जो कुछ भी हो रहा है कुछ बच्चे ये देखकर हंस रहे हैं और कुछ इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। टीचर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस वक्त मैं इस लड़की की मदद करने की कोशिश करता हूँ तो शायद से मैं बहुत कूल लगूंगा, लेकिन सच बताऊं मेरे कुछ कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस लड़की के बार बार कहने पर भी वो लड़का उसकी नोबल उसे वापस नहीं करता, इसीलिए तोका अब बीच में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का तोका को इन नजरों से देखने लगता है जैसे वो कोई मायने ही नहीं रखता। और इसके बाद वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि देखो भाई, लड़की को बचाने के लिए हीरो की एंट्री हो गई। लेकिन तभी क्लास के इलाइट स्टूडेंट्स में से एक कहता है उसकी बुक उसे वापस कर दो, जिस पर ये लड़का यामादा कहता है यार मैं तो बस इन दोनों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ। वो दूसरा लड़का ताकुतो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम तोका के साथ क्या करते हो, लेकिन अयाका को उसकी किताब वापस कर दो। इसीलिए अब यामादा अयाका को उसकी किताब वापस कर देता है। लेकिन इसके बाद यामादा इस बात का गुस्सा क्लास के कमजोर स्टूडेंट्स पर उतारने लगता है। सो तभी टीचर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वहीं तोका सोचता है मैं हमेशा दूसरों के मामलों में फंसने से बचता हूँ, लेकिन अभी जो मैंने किया वो शायद से उस सपने की वजह से है जो मैंने अभी देखा था। लेकिन अगले ही पल में कुछ बेहद अजीब होता है। अचानक ही सभी बच्चों को दूसरी दुनिया में सम्मन कर लिया जाता है। अचानक ही दूसरी जगह पर आकर वो सभी बहुत हैरान थे और तभी एक गॉडेस वीसियस उनसे कहती है मैं तुम सभी का इस दुनिया में स्वागत करती हूँ। जब हमारी दुनिया में द ग्रेट डीमन लॉर्ड तबाही मचाने लगता है तब हम दूसरी दुनिया से हीरोज को सम्मन करते हैं। आज से करीब 200 साल पहले कुछ हीरोज ने एक साथ मिलकर डीमन किंग को हरा दिया था, लेकिन अब इतने वक्त बाद द ग्रेट डीमन एम्पायर खुद को फिर से खड़ा कर रहा है और इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। कुछ स्टूडेंट्स को उस गॉडेस की इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि ये लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं। सो तभी टीचर उनसे कहते हैं पहले हमें इस गॉडेस की बात सुननी चाहिए। सो अब ताकुतो कहता है तो तुम चाहती हो कि हम इस ग्रेट डीमन एम्पायर को हराएं। वैसे अगर हम तुम्हारी मदद करने से मना कर दें तो वो गॉडेस कहती है तो फिर तुम सभी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि इन्हें इनकी दुनिया में वापस जाने के लिए एक स्पेशल एलिमेंट की जरूरत होगी जिसे डीमन किंग इसेंस कहते हैं और उसे पाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, या तो ये डीमन किंग को मारकर उसे हासिल करें, या दूसरा डीमन किंग के हारने के बाद ये उसके इसेंस को इस नेकलेस में स्टोर कर सकते हैं। तभी यामादा कहता है आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें। सो तभी वो गॉडेस इन सभी के सामने झुककर कहती है प्लीज हीरोज हमारी दुनिया को बचा लीजिए। सो तभी अयाका उस गॉडेस से कहती है कि हम सभी तो मामूली इंसान हैं, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकें। जिस पर वो गॉडेस कहती है तुम सभी के पास ऐसी ताकतें हैं जो दूसरे इंसानों में नहीं हैं और ये ताकतें इन्हें इस दुनिया में सम्मन होने के बाद मिली हैं। और इसके बाद वो गॉडेस अपने सोल्जर्स से यहाँ कुछ लाने को कहती है और ना जाने क्यों तोका को यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद वो सोल्जर्स वहाँ एक अजीब सा बीस्ट और एक शख्स को लेकर आते हैं और जैसे ही वो सोल्जर्स उस बीस्ट को छोड़ते हैं वो उस इंसान को मारकर खत्म कर देता है। लेकिन तभी ये गॉडेस अपने फायर मैजिक का यूज करके उस बीस्ट को खत्म कर देती है, जो देख कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और अब
सभी को यकीन भी हो जाता है कि ये दूसरी दुनिया है। अब इसके बाद बारी आती है इन सभी स्टूडेंट्स की पावर्स जानने की। सभी स्टूडेंट्स एक एक करके क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, जिससे वो क्रिस्टल अलग अलग रंगों में ग्लो करने लगता है। यामाडा की बारी आने पर वो क्रिस्टल रेड कलर में ग्लो करता है, जो कि शायद से कुछ ज्यादा ही रेयर होता है। लेकिन ताकुतो की बारी आने पर वो क्रिस्टल फट जाता है, यानी ताकुतो की पावर्स एस क्लास की हैं और एस का मतलब होता है स्पेशल। यामाडा पूछता है तो फिर मेरा क्या? वो बताती है तुम ए क्लास के हो। इसके बाद अयाका की बारी आती है और वो क्रिस्टल फिर से टूट जाता है, यानी अयाका भी एस क्लास की है। इत्सुकी और हिजरी जो कि दोनों बहनें हैं, इन दोनों की क्लास भी एस होती है और इतने सारे एस क्लास होने की वजह से गॉडेस काफी खुश होती है। और इसके बाद बारी आती है हमारे तोका की। लेकिन जब वो अपना हाथ रखता है तब क्रिस्टल पर्पल कलर में ग्लो करता है और इसी वजह से गॉडेस उसे टोटली इग्नोर करके अगले स्टूडेंट को बुलाने लगती है, जो देख तोका सोचता है शायद से इस दूसरी दुनिया में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी गॉडेस एक और स्टूडेंट की पावर देख हैरान हो जाती है। उसकी ताकत थी एक डार्क हीरो की, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अब इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि वो किस तरह अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं और स्टेटस देखकर इन्हें अपनी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में पता चलता है। और यहाँ तोका के पास एक यूनिक स्किल होती है। यूनिक स्किल्स ऐसी स्पेशल स्किल्स होती हैं जिनका इस्तेमाल बस कुछ ही लोग कर पाते हैं और स्पेशल स्किल्स को बाद में अवेकन भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बाद वो गॉडेस कहती है अब बस आखिरी जरूरी रिचुअल बचा है, तोका मेमोरी प्लीज यहाँ आइए। और इसके बाद तोका को सोल्जर उस गॉडेस के पास लाने लगते हैं। तोका तुम एक ई क्लास हो, सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक के हीरो, और जो लो रैंक हीरोज होते हैं उनकी वजह से स्ट्रॉन्ग हीरोज को दिक्कत सहनी पड़ती है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम ऐसे लो रैंक हीरोज के साथ खुद डील किया करेंगे। हम तुम्हें एक आखिरी मौका देंगे। वो टेलीपोर्टेशन सर्कल लोएस्ट रैंक हीरो को कुछ खंडरों में ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर वो उन खंडरों से बचकर जिंदा निकल आते हैं तब वो अपनी मर्जी से एक प्यारी जिंदगी जी सकते हैं। तोका पूछता है क्या वो खंडर खतरनाक होते हैं? गॉडेस कहती है हमने पहले भी कई दफा उन खंडरों में काफी सारे लोएस्ट हीरोज को भेजा है और उन खंडरों को कहते हैं द र्यून्स ऑफ डिस्पोजल, यानी कि तोका की मौत पक्की है। इसीलिए तोका गॉडेस को बताता है कि उसके पास एक यूनिक स्किल है, लेकिन जैसी यूनिक स्किल तोका के पास है उसकी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। इन शॉर्ट तोका की सारी स्किल्स कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी के साथ तुम्हारे स्टेटस इतने ज्यादा लो हैं कि तुम कुछ भी कर लो ज्यादा ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे। ये बातें सुन तोका कहता है तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया और अब तुम मुझे मरने के लिए छोड़ रही हो। लेकिन तभी ताकुतो कहता है अपनी ये बकवास बंद करो, सभी लड़कियां बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। अब इसके बाद बाकी के बच्चे भी कहने लगते हैं कि हाँ जल्दी जाओ और मरो। और तभी तोका के पास वो लड़का आता है जिसके पास डार्क हीरो की पावर है, और जब स्कूल में दूसरे लड़के इसे परेशान किया करते थे तब इसकी ओर दोस्ती का हाथ सिर्फ तोका ने बढ़ाया था। लेकिन यहाँ वो भी तोका की बेइज्जती करने लगता है और इसके बाद उसे एक ट्रैश हीरो कहकर चला जाता है। और इसके बाद तोका को उन खंडरों में भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट किया जाता है। और जब हीरोज दूसरी दुनिया में आते हैं तब उन सभी को कोई ना कोई यूनिक आइटम मिलता है और तोका को वो गॉडेस ये घटिया सा दिखने वाला थैला दे देती है। और जब तोका की मैजिक पावर इस थैले में जाएगी तब इस थैले पर लगा क्रिस्टल ग्लो करने लगेगा। लेकिन तभी अयाका तोका को बचाने की बात कहती है, लेकिन तभी गॉडेस उसमें एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है। अयाका के अलावा कोई भी स्टूडेंट तोका को बचाने के लिए आगे नहीं आता। गुस्से में आकर तोका इस गॉडेस के ऊपर अपना एक स्पेल पैरालाइज यूज करता है, लेकिन गॉडेस के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि गॉडेस को एक बैरियर हमेशा प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद वो कहती है सभी देखो इस लूजर हीरो की किस्मत। लेकिन तभी ताकुतो अपने मैजिक का यूज करके वहाँ एक धमाका कर देता है और कहता है मैं
जरा अपनी ताकत को चेक कर रहा था। दूसरी ओर बाकी के स्टूडेंट्स तोका की हालत देख बस खुश हो रहे थे। और आखिर में वो गॉडेस पूछती है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तोका यहाँ रोते हुए अपने बचपन को याद करता है। जब वो हमेशा रोता था तब उसकी ही अंतरात्मा उससे कहती थी, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम अपनी हकीकत को नहीं बदल सकते, इसीलिए तुम्हें भी अपनी हकीकत सबको दिखानी चाहिए। सबको दिखाओ कि तुम असल में कैसे हो। और अब तोका कहता है, गॉडेस, अगर मैं उन खंडरों से जिंदा वापस आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसी तरह उसे उन खंडरों में भेज दिया जाता है। खंडरों में बेहद अंधेरा था, इसीलिए तोका अपने यूनिक आइटम में अपनी मैजिक पावर को डालकर उसमें लगे क्रिस्टल को चमकाने लगता है। और इसके बाद उस जगह को देखता है। यहाँ उसे कुछ गड़बड़ लगती है और तभी एक अजीब सा मॉन्स्टर तोका पर हमला कर देता है। तोका उसके हमले से बचकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था, जिस वजह से तोका बहुत घबराने लगता है। डर के मारे वो रोने लगता है और तभी अचानक वो गिर जाता है। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को देखता है। वो सोचता है, आखिर मेरे अंदर ये कौन सा इमोशन है? मुझे डर नहीं लग रहा, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि किस तरह सबने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और क्या सच में मैं यहाँ मरने वाला हूँ? और वो ये मान लेता है कि उसके भाग्य में मौत लिखी है। लेकिन तभी उसे अपने घटिया क्लासमेट्स की आवाजें आने लगती हैं। और जब वो मॉन्स्टर तोका पर हमला करता है तभी तोका उस पर अपने पैरालाइज मैजिक का यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। और तोका वहाँ से भागते हुए सोचने लगता है, गॉडेस ने तो कहा था कि मेरी ताकतें किसी पर भी काम नहीं करेंगी। क्या ये मॉन्स्टर एक लो रैंक है? नहीं, शायद से मेरी किस्मत अच्छी रही होगी। भागते हुए तोका काफी दूर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो रुकता है उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ जाता है और उसे अपनी ओर आता हुआ देख तोका घबराने लगता है। तोका की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। मैं मरना नहीं चाहता। और अब तोका फिर से इस मॉन्स्टर पर अपने पैरालाइज मैजिक का यूज करता है और उसका मैजिक फिर से काम करता है। यानी कि पिछली बार जो हुआ वो उसकी किस्मत नहीं थी, बल्कि उसकी ताकतें सच में काम करती हैं। जो जान तोका अपना स्टेटस ओपन करता है, वो कई दफा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चुका है और अब उसके पास सिर्फ एक एमपी बची है, जो कभी भी खत्म हो सकती है। और अब तोका इस मॉन्स्टर पर अपने पॉइजन मैजिक का यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वही मरने लगता है। उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है, लेकिन तोका की पूरी एमपी खत्म हो चुकी है और अब शायद ही वो अपने मैजिक का यूज कर पाएगा। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, वही जिसको तोका ने पैरालाइज किया था। उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है और अब तोका को लगने लगता है कि वो सच में मरने वाला है। तभी वो याद करता है कि गॉडेस ने उससे कहा था, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी मौत बहुत भयानक हो। और किस तरह बाकी सब हंस रहे थे। और इसके बाद वो अपने बचपन को भी याद करता है। उसके मन की आवाज कहती है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ, इसीलिए कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। और अब इसीलिए मैं खुद जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारूंगा। दूसरों पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे सब कुछ खुद हासिल करना होगा। और अब तोका मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जिंदा रहने के लिए मरते दम तक लड़ूंगा।